हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 का मेंस जो है हमारा, वो शेड्यूल हो चुका है 18 जनवरी 2026 को। हमारे पास गिन चुनकर आपके पास 25 दिन रह गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं अपने एप्लीकेशन, जो कि नाम है एप्लीकेशन का सौरभ मैथ्स, इस पे मैं आपको मेंस के प्रिपरेशन के मतलब एग्जाम होने से पहले तक मैं आपको कोशिश करूंगा 25 मॉक मैथमेटिक्स का अवेलेबल कराऊं। ये मॉक आपको फुल्ली जो है वेस्ट रहेगा न्यू पैटर्न पे। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद प्री दिया था और मुझे पता है कि कैसा इन्होंने पैटर्न पूछा था। तो इसलिए मैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको सेट कर रहा हूँ। ये जो 25 मॉक होंगे ना, वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलग अलग टाइप के आपको मॉक देखने को मिलेंगे, जो आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा मॉक नहीं दिख रहा होगा। क्योंकि मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक बनाकर दे रहा हूं, क्योंकि मैंने दिया है एग्जाम, तो मुझे पता है ये लोग क्या कर रहे हैं। और जितने भी मॉक मतलब जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, इरिलेवेंट हार्ड ज्यादा ऐसा मतलब हर एक सेक्शन को हार्ड कर दे रहे हैं। तो ऐसा कर दे रहे हैं जिससे आपका जो नंबर है वो कम हो जा रहा है। तो अगर आपने ये मॉक वन नहीं दिया है, तो आप जाके सिंपली प्ले स्टोर पे सर्च करना सौरभ मैथ्स, डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को, नंबर से लॉगिन हो जाना। लॉगिन होने पे जैसे ही जाओगे यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे, तो वहां पे थ्री बार पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करने में नीचे आएगा, बहुत सारा चीज आएगा। उसमें आप देखना दो ऑप्शंस दिखेंगे। एक आपका फ्री मटेरियल दिखेगा, दूसरा आपका दिखेगा फ्री टेस्ट। ठीक है, तो फ्री मटेरियल और फ्री टेस्ट, तो फ्री टेस्ट में भी जा सकते हो। फ्री मटेरियल में जाओगे तो वहां पे एक फोल्डर बना है जो कि है सीजीएल मेंस, उसमें जाओगे तब ये मिलेगा। ठीक है, ऐसे लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दिया है, लिंक से भी डायरेक्ट जा सकते हो। तो अगर आपने मॉक वन नहीं दिया है तो दीजिए। और मॉक टू भी अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो चैनल ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहां पे जब भी आप फ्री हो आप अपना मॉक देते रहिए। ठीक है, स्कोर भी आपको पता चल पाएगा कि 90 में आपको कितना आया है। आज का ये सेशन जो है उसी मॉक वन के मैथ्स के सॉल्यूशन का है। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक, शेयर, और चैनल नहीं किए होगे सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना। हाइप का एक ऑप्शन आता है, हाइप भी करना। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको सॉल्यूशन। मैं कोशिश करूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से बता पाऊं। और जहां पे भी आपको प्रॉब्लम हो, देखो ये बेसिकली क्लासेस जो है ना, आपको इनहेंस करेगी आपकी प्रैक्टिस को। ठीक है, आप ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि अब तो आपके पास सिर्फ 25 दिन बचे हैं। तो ऐसे में तो नहीं है कि आप अभी से सिलेबस कंप्लीट करने चलोगे। अगर अभी से जा रहे हो सिलेबस कंप्लीट करने, तो फिर तो हो गया, नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए जो है आप सिर्फ हमारे साथ जो है जुड़कर आप अपनी प्रैक्टिस को इनहेंस कर सकते हो। मैं आपकी मतलब मेंस एग्जाम तक मैं आपकी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। ठीक है, बस। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो मॉक है स्पेशली मैंने डिजाइन किया है, जैसा कि आपको पता है कि मेंस में हमारे कुछ न्यू चैप्टर ऐड होते हैं प्री से। कौन कौन से चैप्टर है? एक आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दूसरा आपका स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैट होते हैं। तीसरा आपका जो होता है कोऑर्डिनेट होते हैं। चौथा जो आपका एक पूछा जाता है वो आपका आता है प्रिज्म, सॉरी, प्रिज्म पिरामिड। इन चारों टॉपिक से ही मैंने 30 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, मतलब समझ में आया? क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप मेंस देने जा रहे हो, और जैसा मैंने प्री में देखा कि कोई भी सेक्शन से ये कितने भी क्वेश्चन पूछ दे रहे थे। अगर किसी में एडवांस के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो किसी में ज्योमेट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिए जा रहे थे, किसी में अर्थमेटिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिए जा रहे थे। मतलब एक फिक्स पैटर्न मतलब होता है ना कि आपका वेटेज कि इससे इतना क्वेश्चन, इससे इतना क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं था। तो इस मतलब जो मैंने प्री में देखा ना, उसको देखते हुए मैं आपको यहाँ पर मॉक अवेलेबल करा रहा हूँ। और मैंने यही किया है कि इससे आपको क्या होगा ना कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि सारे वैसे चैप्टर हैं जो आप नया है, ऐड ऑन किया गया है, मतलब मेंस के लिए है। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो इस मॉक में आप अच्छा स्कोर ले आओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस टाइप के मॉक आपको देखने को मिलेगा। कभी मिक्सअप मिलेगा, कभी आपको ऐसा ही मिलेगा।
तो मैं 25 मॉक जो है अलग अलग तरीके से देने वाला हूँ। तो आप जो है जाके चेकआउट कर सकते हो, साथ ही साथ क्लासेस में कंसेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। तो चलो सेशन को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको वाकई में सेशन अच्छा लगे, बताया हुआ अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपका ए बॉक्स कंटेन, ठीक है, ए बॉक्स कंटेन 6 रेड 5 ब्लू एंड 4 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, एक बॉक्स में हमारे पास 6 रेड 5 ब्लू और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडमली। अब 2 बॉल उसमें से हम रैंडमली निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, किसी भी रिप्लेसमेंट के। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर डिफरेंट कलर। तब हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है दोनों कलर जो हमने रैंडमली बॉल को सिलेक्ट किया ना, वो दोनों जो है डिफरेंट कलर को है, सेम कलर के नहीं हो। तो देखो मैं आप सभी को बताऊं कि प्रोबेबिलिटी में अगर आपको प्रॉब्लम है विथाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, और भी जो भी टाइप है, सारे टाइप मैंने प्रोबेबिलिटी के वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करा रखा है। इसके लिए आपको चैनल पे जाओगे, इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे, ठीक है, या कोर्स वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप उस वहां से जाके अपनी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ऐसे मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा तो कंसेप्ट ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे करना क्या है कि हम बेसिकली करते क्या है कि यहाँ पे टोटल बॉल हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल बॉल्स हमारे पास हो जाएंगे, ऐड कर लेते हैं, 6 5 11 4 15। ठीक है। तो टोटल 15 बॉल्स हो जाएंगे। ठीक है। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। बेसिकली होता क्या है, फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, मैं यहां पे लिखता हूं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही होता है कि फेवरेबल आउटकम होता है, ठीक है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यही होता है फॉर्मूला। कैसे भी निकालो बाद में इसी फॉर्मूले पे आना पड़ता है। ठीक है। तो यही होता है। तो अब हम यहां से निकालेंगे टोटल आउटकम, यानी टोटल वेज क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि ये कितने हैं, यहां पर 6 रेड है 5 ब्लू है 4 ग्रीन है, टोटल 15 है। तो हम इनमें से कितने बॉल निकालने हैं, हमें 2 बॉल को ड्रॉन करना है। तो हम सिंपली यहाँ पे जो वेज है, टोटल वेज वो हम निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं 15C2। ठीक है। अब 15C2 आपको पता होगा, आप क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कैसे लिख सकते हैं, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पर 15 माइनस का 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर फैक्टोरियल 2। इसको जब आप लिखोगे तो आपके पास क्या आ सकता है, ये 15 × 14 लिख सकते हैं, इंटू में 13 फैक्टोरियल लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 13 फैक्टोरियल आ जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 × 1 लिख सकते हैं, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 7 बार में। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 105। यानी कि हमें पता चल चुका है वेज जो हमारे पास आ चुके हैं वो 105 आ चुका है, 105 आ चुका है। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि वो जो दोनों बॉल हो ना, वो दोनों बॉल हमारे पास यहां पर सेम कलर के नहीं होने चाहिए, डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो देखो कितने आपके पास रेड और ब्लू कितने बॉल हैं, तो रेड और ब्लू आपके पास 6 और 5, तो 6 × 5 कर दो, ये आपके डिफरेंट कलर की संख्या आ जाएगी, वेज आ जाएगी। ठीक है। तो ये 30 आ गया। फिर उसके बाद में आपके पास क्या है, रेड एंड आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रीन। ठीक है। रेड एंड ग्रीन करो तो कितना आ जाएगा, 6 × 4 करोगे 24। फिर आपके पास आ जाएगा ब्लू इंटू, यही एंड कर दो, सॉरी, ब्लू एंड ग्रीन। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 × 4, तो ये आ जाएगा 20। अगर इन सब को हम सब करें तो हमारे पास आ जाता है 74। तो यहां से अगर प्रोबेबिलिटी निकालो तो टोटल ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है भैया, 74 है, और पॉसिबल आउटकम कितना था, टोटल आउटकम 105 था। तो 105 यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो ये 74, 47 नहीं है, ये 74 है। ठीक है, 74/105 यही आपका आंसर आएगा। ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये चीजें बताई, इसकी एक और तरीका है। जैसे कि देखो ये मैंने क्या कहा ना कि ये डिफरेंट कलर के वेज हैं। ठीक है। ये आपके जो है ना डिफरेंट कलर के वेज हैं। ठीक है। हम क्या करते थे कि हम इससे पहले ये भी पढ़ रहे थे, अगर आप पढ़े होगे प्रोबेबिलिटी तो आपको, आप कैसे निकाल रहे थे इसको, आप ऐसे निकाल रहे होगे कि हम सेम कलर होने के वेज निकालते थे। तो 6 रेड बॉल है, उसमें से 2 बॉल निकाल लेंगे तो सेम ही कलर होगा ना।
ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6c2। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते थे, 6c2 को क्या लिख सकते थे, फैक्टोरियल 6। दो में चार, छह में से दो जाएगा तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको हम क्या लिखते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर फैक्टोरियल 4 इंटू 1। ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका चला गया, तो ये 15 आ गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पहले रेड वाले का कितना आ रहा है, सेम कलर होने का वेज 15 आ रहा है। उसी तरह हम सारे वेज को निकालकर क्या करते थे, सारे कलर के वेज को निकालकर ऐड कर देते थे, और टोटल जो हमारे पास आउटकम आया था, वेज आया था जो कि 105 था, इसमें से हम इसको माइनस करते थे तो डिफरेंट कलर का आ जाता था, क्योंकि सेम कलर तो इतने वेज में आए, तो उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंट ही आएगा। तो वही अगर आप उस तरह से भी निकालोगे, मैं निकाल के बता देता हूं आपको। 5c2 करो तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1। तो ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा, तो कितना आ गया भैया, प्लस कर दो 10। ठीक है, ये आ गया आपका रेड का, ये आ गया आपका ब्लू का। अब बारी है ग्रीन की, तो ग्रीन में आपका क्या आ जाएगा भैया, 4c2 है। तो इसको करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 इंटू 1। तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये चला जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6। इसको ऐड ऑन करो तो 21 और 6 10, इतना कितना आ गया, 31। मैंने आपको क्या कहा कि ये हमारे पास आ गए हैं क्या, सेम कलर के वेज, ठीक है। और टोटल वेज हमारे पास कितने थे, 105। तो डिफरेंट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से अगर सेम कलर के वेज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 74, वही आया है। तो कभी आपको अगर डायरेक्ट बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पूरा कंसेप्ट सिखा दिया है। आई होप कि आपको अच्छा समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है, ये 3 अनबेस्ड कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 कॉइन सॉ दी सेम फेस। ठीक है, दो कॉइन जो है वो आपका सेम फेस शो करता हो। क्लियर है। तो देखो ऐसे में आपको क्या करना है कि जब आप कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना, कौन सा, कितने कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, तो हम 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना, अगर इसमें हम फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम की हम बात करें तो वो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 यानी कि 8। टोटल आउटकम हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल आउटकम हमारे पास आ जाएगा 8। टोटल आउटकम 8 आएगा। अब हमें जरूरत है यहाँ पे फेवरेबल आउटकम का, तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे, क्योंकि फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी इस क्वाइन वाले में सैंपल स्पेस ड्रॉ करने की, ठीक है। सैंपल स्पेस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब वो कैसे होता है आपका, तो देखो सैंपल स्पेस, आप 3 कॉइन ड्रॉ करोगे तो क्या क्या यहाँ पे बन सकते हैं प्रोबेबिलिटी, चांसेज आपके, जस्ट वेट। यहाँ पे आपके क्या बन सकते हैं, या तो आप तीनों बार में हेड ला सकते हो, यानी कि आपके हेड आ सकते हैं, या तीनों बार में आपके पास टेल 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 ही आ सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि टेल टेल देन हेड आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपका टेल हेड टेल आ सकता है, या ऐसा हो सकता है आपका कि हेड हेड टेल आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि हेड टेल हेड आ सकता है, ठीक है। क्लियर है। यानी कि आपने क्या कहा कि जब 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं ना, तो तीनों बार में हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, टेल टेल हेड भी आ सकता है, टेल हेड टेल भी आ सकता है, हेड हेड टेल भी आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें तो आपका ये भी आ सकता है क्या, टेल हेड हेड, ठीक है। टेल हेड हेड भी आ सकता है, नहीं लिखे थे ना, हाँ। टेल हेड हेड भी आ सकता है, और यहां पर हमारे पास क्या आ सकता है, टेल हेड टेल हो चुका है, टेल टेल हेड हो चुका है, टेल हेड हेड हो चुका है, हेड टेल हेड हो चुका है। अच्छा, एक आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा यहाँ पर, एच टी टी हो गया है, एच एच टी हो गया हमारे पास, एच टी एच भी हो गया है।
THT भी हो गया है यहाँ पर। हेड हेड हो चुका है, टेल टेल हो चुका है, ठीक है। टेल हेड हेड टेल हेड हो चुका है। फिर टेल हेड टेल हो चुका है हमारा। फिर हेड हेड टेल हो चुका है। फिर उसके बाद में हेड टेल हेड हो चुका है। फिर टेल हेड हेड हो चुका है। एक और आपका लास्ट होगा, वो होगा हेड टेल टेल। ठीक है, ये याद नहीं आ रहा था। ठीक है, यही होगा। अब देखो इसमें लगातार आपके क्या कहा है कि दो फेस जो है ना वो मतलब आपके सेम फेस के होने चाहिए ऐसा। तो देखो आपके पास ऐसा कौन सा दिख रहा है जो आपके सेम फेस के हैं। ठीक है, तो देखो हेड आया, हेड के बाद टेल आ गया, फिर हेड आ गया। क्लियर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट टू फेस जो है आपके सेम होने चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम कितने आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, फेवरेबल आउटकम आपके पास इन दो को हटा दोगे तो टोटल आपके पास आ जाएंगे 6। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम आपके पास 6 आ गए हैं। प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो 6 बाई क्या आ जाएगा 8। इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3 और ये आ जाएगा 4। 3/4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया कि ए डाई इज थ्रोन थ्राइस। ठीक है, अब आ गया है डाई थ्रो करने वाला। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये जो मॉक आप दोगे ना, बेहतरीन मॉक है। ठीक है, आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस होंगे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपको मॉक में दे दिया जाएगा फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि प्रोबेबिलिटी में कैसे। ये आपकी एक प्रैक्टिस भी कराएगी। ठीक है, तो इसलिए आपका ये मॉक देना जरूरी है। और मैंने इसीलिए खासकर डिजाइन करके ये बनाया है ताकि आपकी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो कोशिश करो, अगर आपने नहीं दिया है तो जाके चेकआउट कर लो और दो। दोनों मॉक अवेलेबल है, आप जाके दे सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या कहा है कि डाइस को हम थ्रोन करते हैं कितने, थ्राइस 3 बार ड्रॉ करते हैं, तो कितने होते हैं पास में 6 होते हैं आउटकम। ठीक है, इसको हम 3 बार जब करेंगे तो हमारे यहाँ पे हम थ्राइस करते हैं। ये डाई थ्रोन ट्वाइस है ना, थ्राइस में पढ़ रहा हूँ। ट्वाइस तो 2 बार करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36। तो टोटल आउटकम आपके पास कितना आ रहा है, 36 आ गया। ये आपका आ गया टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम आपके पास 36 आ गया। अब बारी है फेवरेबल आउटकम की। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑब्टेन्ड इज अ प्राइम नंबर। पहला प्राइम नंबर होता है क्या है, 2 3 5 7 11 13 ऐसो on। ठीक है, यही होता है। लेकिन डाइस में जब आप ऐड करोगे तो यहीं तक आपको मिल पाएगा, 11 तक ही। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, जब आप सैंपल स्पेस ड्रॉ करो ना, यानी कि फेवरेबल आउटकम आप जब निकालोगे, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि दो पासा है, हम अगर फेंक रहे हैं ना तो दोनों का सम जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर आना चाहिए। तो हमारे पास दिमाग में क्या आया कि हम ऐसे प्राइम नंबर ला सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर प्राइम नंबर हम कैसे ला सकते हैं, अगर एक और एक आ गया तो हमारे पास दो आ जाएगा, एक ये प्राइम नंबर है। एक और दो आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दो और एक आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि प्राइम नंबर है। एक और चार आ जाएगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा, जो कि प्राइम नंबर है। चार और एक आ जाएगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा, जो कि प्राइम नंबर है। दो और तीन आएगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा, जो कि प्राइम नंबर है। तीन और दो आएगा तो 5 आ जाएगा, जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो एक और छह आएगा तो 7 आ जाएगा। छह और एक आएगा तो 7 आएगा, जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, तीन और चार आएगा तो वो आपके पास प्राइम नंबर हो जाएगा 7। चार और तीन आएगा तो आपके पास 7 आ जाएगा। दो और पांच आएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। पांच और दो आएगा तो आपके पास 7 हो जाएगा। अब बारी है 11 की। तो आपको पता है कि पांच और छह को ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा, और 6 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। तो इतना ही बन सकता है फेवरेबल आउटकम। तो काउंट कर लेते हैं कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितना है 36। फेवरेबल आउटकम कितना आ गया 15। तो 15 डिवाइडेड बाई 36, ये हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी। अब इसको काट दो तो ये 5 और ये 12, यानी कि 5/12 जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप आराम से इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम अ ग्रुप 5 men and 4 women and 3 persons आर सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है। अब इतने वाले ग्रुप में से हम पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन वुमेन इज सिलेक्टेड, यही है ना। एटलीस्ट वन वुमेन इज सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन वुमेन जो है वो सिलेक्ट होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल हमारे पास आ जाएगा 5 4 9 3 12, ठीक है। क्लियर है, ये आपके पास आएगा 12। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या कहा गया है कि 5 मेन, 4 वुमेन और 3 पर्सन, ठीक है। क्लियर है। अब यहां पे हम देखें तो ये कहा गया है ना, सिर्फ इसका, ये मैं 12 ऐड कर रहा हूं, ये अलग पार्ट है, ठीक है। कह रहा है 3 पर्सन आर सिलेक्टेड, इनमें से 3 पर्सन जो है सिलेक्ट किए जा रहे हैं रैंडमली। उसमें से हमें बताना है उन तीन में से एक जो है वुमेन, एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए। तो टोटल को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 सेलेक्ट करना है तो 9C3, ठीक है। अभी सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने, तो फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9 माइनस, ये 9 - 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे फैक्टोरियल 3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 × 3 × 2 × 1। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 गया 3 बार में, और ये आ जाएगा 4 बार में, 4×3 = 12, सत्ते कितना आ जाएगा, 84, ठीक है। तो आपके पास ये कितना दे देगा, 84 दे देगा, ठीक है। क्लियर है। अब 84 आपके पास आ चुका है वेज, टोटल में से आपके पास यहां पे क्या करने का, टोटल में से आपके 3 पर्सन सिलेक्ट करने का। अब देखो ये वेज हो गया है कि इन 9 में से अगर हम 3 पर्सन रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं तो इतने वेज होंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि एटलीस्ट वन वुमेन सिलेक्ट होनी चाहिए। तो अगर कोई भी वुमेन सिलेक्ट नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, नो वुमेन, या सिर्फ मेन के लिए हम नो वुमेन, या आप मेन के लिए ही कह सकते हो, नो मेन नहीं, ओनली मेन, तो मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। नो वुमेन के लिए अगर करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, 5C3 लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 5 मैन है, इसमें से 3 सिर्फ मैन ही सिलेक्ट होगा। तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आपका 5, इसको 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 आएगा, और फैक्टोरियल 3 आएगा। इसको हम लिखेंगे 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 डिवाइड 2 × 1 में फैक्टोरियल 3, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से चला जाएगा, तो 5×2 = 10। तो ये टोटल कितना वेज आ जाएगा, 10। अगर हम इसको टोटल में से माइनस कर दें, ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसमें से माइनस, देखो जैसे कि कैसे, अगर हम देखें तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, सिंपल आप समझो यहां से कि टोटल यहां पर नो वुमेन का कितना आया है, 10, ठीक है, आया है ना वेज, और टोटल वेज कितना है हमारे पास, यानी कि नो वुमेन के पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 10, और टोटल आउटकम कितने हैं, 84। तो अगर प्रोबेबिलिटी यहां पर ये नो वुमेन की निकालनी पड़े जिसमें एक भी वुमेन नहीं हो, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वुमेन, तो ये निकालना पड़े तो हम क्या कह सकते हैं, 10/84। लेकिन हमें तो निकालना है कि एटलीस्ट वन वुमेन होने चाहिए, तो अगर वन में से हम इसको माइनस कर दें तो एक वुमेन तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो बस 84 में से 10 चला जाएगा आपका, ठीक है। 84 में से आपका 10 चला जाएगा, यहां पर बचेगा 84, तो ये आ जाएगा 74 बट्टा कितना आ जाएगा, 84। आई थिंक फिर यहाँ पे टाइपिंग एरर है, 71 नहीं, 74/84 आएगा, ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया है कि 2 कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम अ वेल्ड सफल डेक विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो अभी आपने क्या क्या पढ़ लिया, कॉइन वाला भी पढ़ा, बॉल वाला भी पढ़ लिया, ठीक है। आपने डाइस भी पढ़ा, फिर आपका यहाँ पर अब आ गया है कौन सा, कार्ड, डिक कार्ड आ गया। तो यही मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप मॉक जाओगे धंधे, मतलब ये प्रैक्टिस मॉक करोगे ना,
तो आपके जेन्युइनली सारे टॉपिक प्रैक्टिस होंगे। ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये कहा गया है हमारे पास कि टू कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम ए वेल्ड सफल डेक। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग। अब देखो, टोटल डेक में जो होता है 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते में टोटल किंग कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं। ठीक है, 4 किंग होते हैं ना, दो रेड के होंगे और दो ब्लैक वाले होंगे, तो 4 किंग होते हैं। क्लियर है। अब यहां से देखो 4 किंग होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके पास क्या होगा? विथाउट रिप्लेसमेंट, तो अगर एक बार में आप एक निकालते हो, तो जैसे कि 4 किंग, पहले समझो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, तो क्या कह सकते हो? 4/52 इंटू, अब एक किंग निकल गया तो हमारे पास कितना बच गया है? तो 3 किंग बचा। टोटल नंबर ऑफ डेक कितना, कार्ड कितना बच गया? 51, क्योंकि एक तो हमने निकाल लिया। तो यही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बोथ आर किंग होने का। तो बस आपका यहाँ पे क्या कट जाएगा, इसको आप काटोगे तो ये 13 × 52, 13 बार में जाएगा। ठीक है, और 3 अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा? ये भी कट जाएगा, 17 × 3 = 51। तो 1/7 × 21 यानी कि 221 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई? 1/221। समझ में आया? अब देखो अगला टाइप। तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये मैंने मॉक ऐसे ही नहीं बनाया है, ठीक है। हर एक टाइप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेक्शन बी यहाँ पर 2/2/5, देन ये आपको बताना है यूनियन बी। ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, ये फॉर्मूले पर पुट कर दो। हमारे पास कहता क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, माइनस में, यही तो कहता है। बस यहां से क्या करना है, 3/5 प्लस में 4/5, माइनस में आपके पास 2/5। 5 5 सेम है, रहने देंगे। 3 + 4 - 2 कर देंगे, तो 5/5 चला जाएगा, कैंसिल आउट होके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज द नाइदर दैट इट इज नाइदर अ फेस कार्ड नॉर अ रेड कार्ड। ठीक है, ना तो ये फेस कार्ड होना चाहिए और ना ही रेड कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि टोटल कार्ड कितने होते हैं डेक में? 52। कभी कभी पेन टैप पे ना लिखने में बनता नहीं है। 52 होते हैं। इसमें फेस कार्ड कितने होते हैं? आपने पढ़ा होगा, 12 होते हैं। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं। रेड कार्ड आपके पास कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो रेड फेस कार्ड कितने हो गए? तो 6 हो गए, क्योंकि रेड 6 फेस, रेड वाले और 6 ब्लैक वाले। ठीक है, टोटल तो 12 ही होते हैं। 6 हो गए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी बताना है ऐसे जहां पे वो रेड भी ना हो और फेस कार्ड भी ना हो। ठीक है, मतलब रेड भी ना हो और फेस कार्ड ना हो, ये हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप देखोगे तो यहां पर अगर हम टोटल यहां पर निकाले पॉसिबल वेज, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? एक तो पहला आप देखो कि आपके पास कितना फेस कार्ड है, 12। रेड कार्ड कितना है, 26। इसमें से अगर हम 6 रेड वाला माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है, अब ये 32 अगर हम टोटल कार्ड में से माइनस कर दें, तो वो नॉन रीड और नॉन फेस कार्ड हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस 52 में से 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, 20 आएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम आ जाएगा। टोटल आउटकम 52 है, तो हम प्रोबेबिलिटी में क्या लिख सकते हैं, 20/52। ठीक है, अब इसको आप काटो तो ये आपका चला जाएगा 26, और ये चला जाएगा 13। इसको और काट सकते हो, नहीं, 13, 13 मैं कह रहा हूं।
10। तो इसको एक बार और काट सकते हैं ना, ये 13 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो 5/13 भी हो सकता है, ऐसे ही ये 10/26 लिखा है, तो यही है आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी पास एन एग्जाम इज 0.6। ठीक है, ए और बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में 0.6 एंड 0.7 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट both pass is 0.5। What is the probability that at least one fail? तो क्या आपको पता है कि वन फेल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वन फेल के लिए क्या कह सकते हैं। देखो, आप डायरेक्ट बना सकते हो या फॉर्मूले पे पुट पुट कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह दो, 0 पॉइंट कितना है 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कह दो, वो कितना है 0.7। ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना दिया गया है 0.8। ठीक है, सॉरी 0.8 में कह रहा हूँ, 0.5 है ना, 0.5। क्लियर है। अब इसमें आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देना है, यानी कि इनको ऐड करोगे तो 1 पॉइंट क्या आएगा 1.3 माइनस आप करोगे 0.5, तो आपके पास कितना दे देगा 0.8। ठीक है, यही आएगा ना हमारे पास। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 0.8 होना चाहिए, ऑप्शन में है नहीं। आई थिंक ऑप्शन में कुछ गलती है। ठीक है, अब देखो, अब आ रहा है आपका यहाँ पे स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स स्टार्ट हुआ, तो देखा आपने प्रोबेबिलिटी का कितना अच्छा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर एक तरह की आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप ये मॉक लगाओगे तो। बेनिफिशियल है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। मेरा काम है आपको प्रोवाइड कराना। सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो जरूर सेशन को लाइक करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही लगा रहूं और आपके मेंस तक आपके साथ बना रहूं। क्वेश्चन देखो, नाइन्थ कहा गया है द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज 12। ठीक है, यहाँ पे 12 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया है 8 है। इफ वन ऑब्जर्वेशन इज रिमूव्ड, एक ऑब्जर्वेशन यहां से रिमूव्ड कर दिया जाता है, तो द मीन बिकम 11.5। द रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन इज, तो ये तो इजी है, कुछ भी नहीं करना। इसका इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम, टोटल सम निकल जाएगा। अगर हम टोटल सम की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 × 12 96 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास 7 × 10 हो जाएगा। न्यू सम हमारे पास क्या आ जाएगा 7 × में 11.5, तो 7×5 = 35, 3 × 77 और 80 आ जाएगा, राइट। 8.5 इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्स 16 आप लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी 16। 15.5 आएगा ना। 15 इसको लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये 14, हाँ 15 आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको हम मोटा मोटी ले ले 0.5 हटा देते हैं, 80 कर दें तो ये 16 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा 16। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट
कहा गया कि इफ द वेरिएंस ऑफ डेटा सेट इज 16, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कर दो। मैंने इसका भी आपको, स्टैटिक्स की भी वन शॉट्स उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो फॉर्मूला क्या कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन का? रूट अंडर क्या? रूट अंडर वेरिएंस, वेरिएंस 16 है तो ये आ जाएगा 4। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 50 एंड 10। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या दिया गया है? 15 और 10 रेस्पेक्टिवली। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लाई बिटवीन 40 एंड 60? तब आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर 40 और 60 के बीच में कितना परसेंट ऑब्जर्वेशन लाई करता है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया है कि मीन दिया हुआ है, ठीक है। मीन हमारे पास 50 दे दिया गया है, और ऑब्जर्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वो हमारे पास दिया गया है 10। क्लियर है? तो अगर हम इसको देखें, मीन अगर हम लिखें, मीन को हम कैसे डिनोट करते थे? म्यू से, राइट। तो ये 50 है हमारे पास, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से करते थे। तो ये हमारे पास 10 है। अब हमारे पास रेंज क्या है? 40 से लेके 60 के बीच में है, ठीक है। तो 40 से लेके 60 के बीच में अगर आप देखोगे तो क्या लिख सकते हो? म्यू माइनस सिग्मा टू, म्यू प्लस सिग्मा। तभी तो होगा ना, क्योंकि अगर इसमें ऐड करोगे तो ये 60 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा। तो 40 से 60 आपका यहाँ पे आ जाएगा ना। आया बात समझ में? तो ये रेंज का है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये रेंज हुआ। इस रेंज में अगर आप इंपेरिकल रूल पढ़े होगे, ठीक है, तो इंपेरिकल रूल से आपको ये पता चल पाएगा कि हमारे पास जो है अप्रोक्सीमेटली जो है ये 68% आएगा। ठीक है। तो मीन जो ये जो डेटा परसेंटेज है वो आपका 68% आएगा। यहाँ पे देखो क्या क्या कहा गया है, द मीन ऑफ 10, मतलब 10, ठीक है, द मीन ऑफ 10 नेचुरल, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब इसका मीन बताना है। मीन बेसिकली क्या है? आपका एवरेज ही है ना, ठीक है। तो कितना होगा? कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए हम क्या करते हैं? n+1 अपॉन में 2 करते हैं ना। तो 10 + 1, 11 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 5.5। नेक्स्ट कहा गया इफ मीन ऑफ दिस इज 25, देन x। तब x हमारा क्या है? तो कुछ भी नहीं करो, x प्लस इन सबको ऐड कर दो। मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको? ऐड करो, 3 × 2 = 5, 4 × 9 = 1 × 10, 10x आ जाएगा। 10x/4 इज इक्वल टू 25। तो ये 10x इज इक्वल टू 100, कट जाएगा ये, x की वैल्यू 10। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15 ईयर। इफ द टीचर एज इंक्लूडेड द एवरेज बिकम 16 ईयर, द एज ऑफ टीचर इज। तब अगर देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये आपका आया यहाँ पर, पहले इतने स्टूडेंट का इतना ईयर था, तो टोटल अगर निकालोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। इसको बनाने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, आप डेविएशन से भी बना सकते हो। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो तो इसको आप अब एक टीचर आ जाएगा तो ये 20 से 21 हो जाएगा। 21 इंटू में आपके पास कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो ये 210, और 6 × 6 6 × 2 = 12। इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 3 × 3 = 336। 336 आ गया, इसमें से माइनस करेंगे तो 36 साल जो है टीचर का एज होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? इफ द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ अ डेटा इज 0, देन डेटा मस्ट बी, क्या होगा? डेटा मस्ट बी इक्वल होगा। ये आपने आइडेंटिकल, ठीक है, ये आपने अगर
थ्योरी पढ़ा होगा तब आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये आपका कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री का सेक्शन खुल चुका है। इसमें है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 - 4 -4, सॉरी -5 एंड 6। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसका भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आपको वन शॉट मिल जाएगा अगर आपको डाउट है तो डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर क्या करते हैं, y2 माइनस, सॉरी x2 - x1 करते हैं ना, यही फॉर्मूला होता है ना, x2 - x1 प्लस y2 - y1, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास अगर आप पढ़े होगे तो यहां पर हमारे पास रूट अंडर क्या है, x2 हमारे पास क्या है, -5 - 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास y2 हमारे पास 6 है, माइनस, ये माइनस माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर छूट गया था, ठीक है, स्क्वायर होता है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये -8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर क्या आ जाएगा, -8 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये आपके पास रूट अंडर क्या आ जाएगा, 64, और ये आ जाएगा 10, तो 10, वैसे 164 आ जाएगा रूट अंडर। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 क्वेश्चन क्या कहा गया है कि द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट दिस। ये भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, 1/2, ठीक है। मॉड में आप स्टार्ट करोगे, x1 में y2 माइनस का y3, ठीक है, प्लस x2 आपका y3 माइनस का y1, ठीक है, प्लस में x3, और यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस का y2, मॉड क्लोज, ठीक है। मॉड इसलिए डालते हैं कि माइनस होने से आएगा तो वो कट जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो x1 आपके पास क्या है, ये है, तो 1, सॉरी, मॉड है 1 × y2, आपके पास क्या आ जाएगा, 6, तो 6 माइनस y3, 3 आ जाएगा, प्लस x2 आपके पास क्या है, 4, ठीक है, 4, y3 क्या था आपके पास, 3, माइनस y1 आपके पास क्या है, 2, ठीक है, प्लस x3 आपके पास क्या है, 3, सॉरी 6, और यहां पर y1 आपके पास क्या है, y1 2 है, देन माइनस आपका y2 है 6, यही है। अब देखो माइनस आ जाएगा ना, इसीलिए मॉड लगाते हैं। यहाँ पे 1/2 पहले से था, तो इसको देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर ये 3 आ जाएगा, प्लस में 4 एकम 4 आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 × 4 = 24। तो इसको अगर आप माइनस करोगे, -24 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर देखो तो 20 में से 3 चला जाएगा, 17। यही हो रहा है ना, y1 - y2 कर रहे हैं ना। y3, y3 3 है, माइनस y1, ठीक तो है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, कुछ हमने गलती की है क्या, यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने सही लगाया है ना। 17 आएगा तो 17 तो कटेगा नहीं, ये 8 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है हमको। y1 हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 - y2, तो यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 ठीक है, तो 6 × 4 = 24, तो 7, 17, वही तो कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे मुझे तो यही आ रहा है ना, 17 आ रहा है, ठीक है। और इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2। ऑप्शंस को देख के मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17, इसको काट देंगे तो ये 8.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो आप 8.5 को क्या लिख सकते हो, 9 अप्रोक्स ले लो, दूसरा क्या करोगे, ठीक है। आंसर एग्जैक्टली नहीं मैच कर रहा है, तो 9 क्या लिख सकते हो आप, 9 आपके पास, सॉरी 8/5 को 9² यूनिट। तो ये बेसिकली फॉर्मूले पे है, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुटिंग।
कहा गया है कि 18 क्वेश्चन नंबर, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस इज। अब इक्वेशन ऑफ लाइन हमें बतानी है, ठीक है। तो देखो, अगर आप यहां से देखोगे तो इस परपेंडिकुलर लाइन में ना अगर स्लोप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आपका स्लोप 3/4 आएगा ना। तो स्लोप इसका क्या आ जाएगा, स्लोप आपके पास आ जाएंगे 3/4, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पे, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, -4, परपेंडिकुलर वाले में -4/3, और यहाँ पर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3/4, ठीक है। यानी कि स्लोप ऑफ लाइन आपके पास क्या आ जाएगा, 3/4, और स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगा -4/3। अब इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इक्वेशन का क्या लिख सकते हैं हम, y माइनस, क्या लिखेंगे, y माइनस दिस, ठीक है, -3 इज इक्वल टू -4/3 इंटू में x-2 x1, ठीक है। इसको आप लिख लो। इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अगर हम इसको इधर लाएं तो 4x प्लस में 3y, ठीक है, 4x प्लस में 3y, और ये इधर आएगा तो हमारे पास कितना देगा, माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस में 3y-17 कौन सा इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ये करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर कह रहा है द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, ये वर्टिसेस दी गई हैं, ठीक है। अब हमें सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल निकालना है, कुछ भी नहीं करना होता है, इन सबको x1 x2, देखो पहले आपको नेमिंग करने आना चाहिए। ये x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। नेमिंग आना चाहिए, ठीक है, कौन सा पॉइंट क्या है, तभी आप निकल पाओगे। अब यहाँ पे सेंट्रोइड की बात कही गई है, मतलब अगर आपने पढ़ा होगा ना, मतलब प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ रखी है तो उसका प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन, बेसिकली एक रिवीजन कह सकते हो। अगर आपने स्टैट पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन हो जाएगा, ज्योमेट्री पढ़ रखी है तो उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कैसे सेंट्रोइड निकालते हैं, तो x1, ठीक है, प्लस में x2, फॉर्मूला में लिखने की जरूरत है क्या, मैं लिख देता हूँ, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइडेड बाई 3, प्लस में आपके पास आ जाएगा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइडेड बाई 3, यही आएगा, प्लस में कह रहा हूँ, कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हम ऐड करेंगे तो 2+4+6 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3+5+7, यही आएगा ना, डिवाइडेड बाई 3। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 6×6 12, 12/3, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 12×3 15, 15/3, काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4,5। तो 4,5 जो है हमारे पास ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट 1 2 4 के एंड 6 6 आर कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर मतलब इक्वल स्लोप, यही होता है ना। तो कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, k-y1 2 डिवाइडेड बाई x2 - x1 इज इक्वल टू, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर आप फॉर्मूला में लिख दूं क्या, देखो बेसिकली क्या होता है आपका, के यानी कि ये आपका वाई, देखो मैंने आपको कहा ना कि नेमिंग आपको याद होना चाहिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, ऊपर में आपका आएगा y2 माइनस, यहाँ पर y2 माइनस में आपके पास आएगा y1, नीचे में आता है x2 माइनस का x1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, आपके पास आएगा x3 माइनस का, सॉरी सॉरी, y3 माइनस का
y1 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आएगा, x3 माइनस का x1। यही आता है फॉर्मूला। अब इसको आप लिख लो। तो k-2, ठीक है, k-2 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 5k माइनस आपके पास आएगा 10 इज इक्वल टू 12, यही आएगा। अब 5k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 12 उधर ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 22। 4 3 12 ही होगा ना, 5 2 10। हाँ। 6 में से एक गया तो आपके पास बच गया 5। 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4/5, इधर आ गया आपका 3। ठीक है, तो 5 दूना 10। हाँ, तो ये तो 22 ही आ रहा है, तो एक के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 22/5। ऑप्शन फिर गलत है आपका। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा। तो अप्रॉक्स में आप ले सकते हो तो 5, यही कर सकते हो, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास 20 पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 21 नंबर में हमसे कहा जा रहा है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 2 3 एंड रेडियस 5। देखो पॉइंट आपके पास 2 3 दिया गया है और रेडियस भी दिया गया है 5। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको लिखना है। क्या होता है फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ सर्कल का, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, तभी आप लिख पाओगे। x-h, ठीक है, स्क्वायर प्लस y-k होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला जब आप डालोगे इसको फॉर्मूला में तो x-2, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्क्वायर आ जाएगा प्लस y-3 स्क्वायर आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये कभी कभी आपके क्वेश्चन फॉर्मूले पे भी बेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, द स्लोप ऑफ द लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द लाइन दिस, इसका स्लोप हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा भैया, इसका स्लोप आपके पास क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आप ये कह सकते हो माइनस, ठीक है, -1/2 +3। देखो फॉर्मूला आपके पास क्या कहता है कि स्लोप का, अगर आपने पढ़ा है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके मेंस में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे अब आप देखोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2y, वाई के हम क्या लिख सकते हैं, 2y को हम लिख सकते हैं ना -x+6। ठीक है, अब यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालना पड़े तो -x+6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब y की वैल्यू अगर हम अलग अलग करें तो -x/2 प्लस में हम क्या लिख सकते हैं 6/2, तो ये कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी y की वैल्यू -x/2 प्लस में 3। ठीक है, ये आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम निकाले तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x है ना, तो 1/2 यहाँ पे अगर रख दें, ठीक है, तो आप देखोगे तो 1/2, जैसे कि इसको 1 मान लेते हैं x को, ठीक है, तो 1/2 माइनस का और प्लस में 3 आएगा, तो ये 6 जाएगा। क्लियर है। सॉरी सॉरी, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी ना, वैल्यू। तो अगर हम इसमें वैल्यू को पुट करें, ठीक है, तो वैल्यू को अगर हम पुट करें तो -1/2 अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 अगर हम पुट कर दें तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, क्लियर है।
तो ऐसे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इजीली आप कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे, तो आराम से कर सकते हो। क्योंकि देखो, आपकी ये वाली जो पार्ट है ना, यही आपका आंसर होगा 1/2x के साथ जो है ना, माइनस का 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब प्रिज्म में पिरामिड का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया, दी वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 144 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ बेस, ठीक है, द रेडियस ऑफ इट बेस इज। अब हमें यहाँ पे रेडियस बताना है, तो क्या आ जाएगा, कौन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना। तो ये हमारे पास दिया है 154। ठीक है, यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 22/7। r स्क्वायर रहने देंगे, और हाइट हमारे पास कितना दे दिया है, 7 दे दिया है। ठीक है, 7 दे दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें, 154। ठीक है, तो अगर आप देखोगे r स्क्वायर, ठीक है, हाँ तो 154 ही है ना। हाइट हमारे पास कितना दिया हुआ है, हाइट हमारे पास 7 दिया हुआ है, तो r स्क्वायर आ गया। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। तो 7 या 21, 21 आ रहा है ना। हाँ, ये कैसे होगा, 22/7 है, 7 या 21 है, तो ये कुछ इसमें डेटा में गलती है क्या। यही होता है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला मैंने सही लिखा है। यहाँ पे हमने किया इसका, तो है। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू √21 आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे पूछा क्या गया है, रेडियस ऑफ इट बेस। मैं डायरेक्ट रेडियस निकाल रहा हूँ। क्या कहा गया है कि रेडियस ऑफ इट बेस, ठीक है। हाँ, तो यही तो होगा फिर आंसर। देखो, जैसे कि इसका जो है ना, अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो 154 के आसपास जो है ना आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 21, 7 या 21, अगर हम इसको पुट कर दें इसमें, तो 1/3 आ जाएगा, इंटू में 22/7। ठीक है, इंटू में √21 का स्क्वायर करोगे तो 21 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको काट दोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे कितना से, 7 से। तो देखो, ये 7 या 21 कट जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, 154। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आंसर आपका ये आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, कि द वॉल्यूम ऑफ अ, अच्छा 24 नंबर पे हम लोग पहुंचे हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ, तो हमसे कहा गया है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 240 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब इट्स लेंथ ब्रेथ हाइट रेशियो। ठीक है, देखो लेंथ ब्रेथ हाइट का जो है रेशियो दे दिया है, तो इसको अगर लेट आप यहाँ पे करोगे तो 4 3, इसको आप मान लो, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 दूना 24। तो हम कह सकते हैं कि 24x³ इज इक्वल टू कितना, 240। तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10, 10 ही आएगा ना।
अगर वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इनटू, ठीक है, हमसे पूछा गया देन इट्स हाइट, तो 10 आया। तो हाइट क्या होगा? लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट, हाइट। हाइट हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x है ना, तो अगर यहाँ से x की वैल्यू, x की वैल्यू तो नहीं निकालना है ना, हमें निकालना है कि इसका इतना गुना होगा ये 200, यानी 24 का 10 गुना हमारे पास आ रहा है ना 240। तो सिंपली हमारे पास क्या आएगा कि इससे अगर हम इसको निकालें तो 20 आ रहा है। ये ऑप्शन कैसे नहीं मैच कर रहा है? ऑप्शन ही कुछ गड़बड़ कर दे रहा है, तभी मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से x की q की वैल्यू हमारे पास 10 आ गया है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा रूट, यही आएगा। और यहाँ से अगर हम हाइट निकालेंगे तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ से कुछ दे दिया गया है, पता नहीं, ऑप्शन ऑप्शन गलत है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कभी कभी ऑप्शन देख के ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं गलत सॉल्व कर ले रहा हूँ क्या। यहाँ पे देखो क्या गया, वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म इज इक्वल टू क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट होता है। ऑप्शन नंबर 1। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर पिरामिड इज 8:27। तो द रेशियो ऑफ हाइट क्या होगा? कुछ भी नहीं, इसका 8 का यानी कि 2 आ जाएगा। क्यूब कर दो ना, इसका क्यूब करो, यानी कि घन निकाल लो इसका। 2:3 आ जाएगा। 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 27, बोथ क्या क्या गया? ए पिरामिड एंड अ कोन हैव इक्वल बेस एरिया एंड हाइट। अब देखो इक्वल बेस एरिया है और हाइट भी इक्वल है, तो द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो भैया जब इक्वल इक्वल है तो वॉल्यूम का क्या होगा? यही होगा ना, 1:1। द स्लैंट हाइट ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड इज 10 सेंटीमीटर, ओके। द बेस साइड इज 12 सेंटीमीटर, ओके। द हाइट ऑफ पिरामिड इज, अब देखो स्लैंट साइड आपका एल दिया हुआ है कितना? 10। बेस साइड कितना दिया गया है भैया? बेस साइड दिया गया है आपका यहाँ पर 12। ठीक है, तो यानी कि ए आपका दिया गया है कितना? 12। तो यहां से अगर आप फॉर्मूला से निकालोगे तो हाइट निकालने के लिए क्या होगा? स्लैंट हाइट माइनस का स्क्वायर माइनस का a/2 का स्क्वायर। अगर हम इसको करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा 12/2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा √10 प्लस में 36। 6 का स्क्वायर 36 ही होगा ना, सॉरी, माइनस करते करते मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ? 100 माइनस आपके पास आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा √64। ये दे देगा आपके पास 8। तो 8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज 360 सेंटीमीटर क्यूब इफ द एरिया ऑफ बेस इज इतना देन हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इंटू क्या होता है? इतना गुने इतना होता है, तो इससे डिवाइड कर दो, इससे ये चला जाएगा 12 36 12 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि ए क्यूब इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्फीयर इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज आर, द साइड ऑफ क्यूब इज। अब आपसे पूछा गया है कि साइड ऑफ क्यूब बताइए क्या होगा। तो देखो भैया क्या होगा यहाँ पर, स्फीयर का फॉर्म वॉल्यूम क्या होता है आपका? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये आपका मेल्टेड इनटू दिस, तो यहां से अगर हम सिर्फ ए निकाले साइड तो हम क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई r क्यूब और इसका 1/3। 4/3 पाई r क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ, फिर आपको अगली मॉक जो है मॉक नंबर 2, वो भी आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर पे, सर्च करना है सौरभ मैथ्स। उसमें आपको फ्री मटेरियल में जाना है। फ्री मटेरियल में जाओगे तो आपको एक फोल्डर दिखेगा सीजीएल मेंस का, वहां पे आपको ये मॉक अवेलेबल नहीं, तो डायरेक्ट आप जा सकते हो कहाँ? जहाँ पे आपका
वहीं पे फ्री मटेरियल के नीचे देखो फ्री टेस्ट, फ्री टेस्ट पे जाओगे तो ये टेस्ट आपको दिख जाएगा, मॉक वन मॉक टू दोनों दिखेगा। ठीक है। अगर नहीं दिए तो जाके चेकआउट कर लो। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने आपके लिए एसएससी सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस दोनों के लिए कंप्यूटर की नोट्स जो है अवेलेबल करा दिया है। ठीक है। सिर्फ 29 रुपए में ये दोनों एग्जाम के लिए आप परचेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो आपका है ना यहाँ पे 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है, और 6 मंथ के अंदर आपका एग्जाम हो जाना है ये सीएचएसएल का भी। ठीक है। और कंप्यूटर आपको पता है क्वालिफाइंग देखो यूआर के लिए जो है 18 नंबर है, ओबीसी के लिए आई थिंक यहाँ पे 15 नंबर है। ठीक है। और अदर्स के लिए जो है वो आपके यहाँ पे 12 नंबर है। ये जो डेस्ट पोस्ट नहीं है उसके लिए, ठीक है, जहाँ पे सीपीटी नहीं मांगी जाती है, सिर्फ क्वालिफाइंग चाहिए, तो ये है क्वालिफाइंग नंबर। और जो पोस्ट में जिसमें आपकी कंप्यूटर की कट ऑफ लगती है तो युवा की 27 जाती है आई थिंक। ठीक है। इसके बाद इसका याद नहीं है और कैटेगरी का, ऐसे आपकी जाती है यहाँ पे कट ऑफ। तो आपको ये कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है और इस बार पैटर्न चेंज है तो आपको पता नहीं कि कैसा आएगा, तो ऐसे में जरूरत है एक अच्छे नोट्स के पढ़ने की। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में पढ़ सकते हो, एमसीक्यूज भी अवेलेबल है, 500 प्लस एमसीक्यूज हैं। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, सिर्फ 29 रुपए में आपको मिलेगा। एप्लीकेशन पे जाना है और वहां पे इनरोल कर लेना है। ठीक है। अब देख सकते हो 5 स्टूडेंट ने अभी तक इनरोल किया है यहाँ पर। अगर आप नहीं किए हो और आपको चाहिए ये, तो आप जाके सिंपली डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को। ठीक है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन का लिंक जो है मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा कमेंट में। थैंक यू फॉर वाचिंग सेशन। और कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपकी प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रिज्म पिरामिड सारे प्रैक्टिस करा दिए सिर्फ इस सिंगल मॉक के थ्रू। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलेंगे अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए, कुछ अलग क्वेश्चन के साथ। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।